रीको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया? 4 ऑप्शन है, भिवानी, सीतापुरा, नीमराणा, शाहपुरा। राइट आंसर हो जाएगा नीमराणा। नीमराणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो यहाँ पर पर्वत शिखर दे रखे हैं, रोजा भाकर, डोरा पर्वत, सायरा, खो। राइट आंसर हो जाएगा खो। विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन सा देश है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अमेरिका, यूएसए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। तो ये भी सही है। सूरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों सही है। ऑप्शन 1। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में पोर्कलैंड जैसी दृश्य भूमि मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन में। शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वनों में। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और स्रोत के बारे में बताना है। सोन अमरकंटक पठार है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती है। कृष्णा पश्चिमी घाट पे है। तो दामोदर बुंदेलखंड का पठार ये सुमेलित नहीं है। दामोदर बुंदेलखंड का पठार ये सुमेलित नहीं है। कथन दिए गए हैं, इनको बताना है। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। अगला प्रश्न है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय में। कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र और स्थान। तो जो मेहरानगढ़ ये जोधपुर में है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, मेहरानगढ़ जोधपुर में है। बाकी जसवंत थाड़ा जोधपुर में है। स्वर्णकोठी टोंक में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती? तो स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती तो ये जयपुर जिले में नहीं पाई जाती। जयपुर जिले में नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही कथन का चयन करना है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिमी पछुआ पवनें चलती है।
सही है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, गलत है। ध्रुवीय पूर्वी पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ये भी गलत है। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती हैं, तो ये सही है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए और डी। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 में दे रखा है। ए और डी इसका सही आंसर होगा। ओल या बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्न में से कहाँ स्थित है? ओल या बेट, तो ये है खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में स्थित है ओल या बेट अपतटीय तेल क्षेत्र। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारक तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन है। तो ये कथन है पी कोटेश्वरम का है। पी कोटेश्वरम, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी कोटेश्वरम। बर्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनकी कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर सही अवरोही क्रम हो जाएगा थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिणी कोरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इक्कीसवां क्वेश्चन है, थली, धातकी, देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं? तो ये है मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ऑप्शन 1 मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी? तो इन्होंने भील आश्रम की स्थापना की थी यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी कि मानगढ़ और खंडलाई दोनों में से एक होगा। किस स्थान पर आमेर के मानसिंह फर्स्ट ने मुगल सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? तो इन्होंने काम किया है बंगाल में, काम किया है उत्तर पश्चिम प्रांत में, काम किया है काबुल पर, काम किया है, तो मालवा पर काम नहीं किया। तो यही इसका राइट आंसर होगा, मालवा। किस अवसर पर कांकण डोरना की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? तो कांकण डोरना ये विवाह के अवसर पर खोले जाते हैं, जब शादी की समाप्ति होती है, दुल्हन घर आती है, तो कांकण डोरना खोले जाते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से दयाल दास जी की रचनाएं कौन सी है? तो दयाल दास जी की रचना है बीकानेर रे राठौड़ रे ख्यात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए। ये नहीं है, ये भी नहीं है। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? नाहरगढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ है। किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है?
जिस पर आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा जैसलमेर का। किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? तो यहाँ पर दोनों के बीच झगड़ा था, यानी कि सगाई तो हुई थी औरंगजेब के साथ, और मेवाड़ के राज सिंह से इसका विवाह हुआ था। औरंगजेब तो यहीं से इन्हें राज सिंह में और औरंगजेब में शत्रुता शुरू हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? मन्ना लाल पटेल। मन्ना लाल पटेल को नियुक्त किया था। किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है? बैराट, जयपुर में है बैराट। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो ये किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा नृत्य थाकला शैली में किया जाता है? थाकला शैली में किया जाता है ढोल नृत्य। ये जालोर का है ढोल नृत्य। फैजल अली खान, जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, वो संबंधित थे सलुम्बर ठिकाने से। सलुम्बर ठिकाने से। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खां निम्न में से कहाँ का शासक था? ताज खां जालौर का शासक था। जालौर। लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवन गाथाओं में गौ रक्षा के प्रकरण है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। तो चारों के चारों ही है ऑप्शन 3। राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है बागड़ी भाषा। संत मावजी के चौपड़ों की भाषा है। कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? भपंग सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। 4 ऑप्शन है सतारा, नड़, मशक। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो 9 राज्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है।
तो यहाँ पर निर्धनता को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। तो इसके लिए है निर्धनता को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके लिए अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन। आय असमानता को न्यूनतम करना। 44वां संविधान संशोधन। आय असमानता को न्यूनतम करना 44वां संविधान संशोधन है। और सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण। सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण ये है ऑप्शन 4 97वां संविधान संशोधन। और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल का 86वां संविधान संशोधन। तो इसका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4, 1 ऑप्शन 2 में हमको दे रखे हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार रहे हैं। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, भैरों सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। वसुंधरा राजे 2 बार रही है। तो यहाँ भी वसुंधरा राजे है, यहाँ भी वसुंधरा राजे है। तो पहला ऑप्शन सही है। समिट ऑफ द फ्यूचर का क्या था? समिट ऑफ द फ्यूचर यूएन कॉन्फ्रेंस थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन। किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो ये था बेवल योजना के तहत। बेवल योजना। सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो सकता है महात्मा गांधी। कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म। राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह गलत कथन बताना है। तो गलत कथन है 13वीं से 15वीं विधानसभा में कोई भी निजी सदस्य विधेयक पेश नहीं किए गए। बाकी के जो ऑप्शन हैं 1, 2, 3 ये सही है, चौथे ऑप्शन में ही गलत है। अगला है 2024 में आयोजित सामान्य चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा जीती गई लोकसभा सीटों से संबंधित सूची को मिलान करना है। तो यहाँ पर है समाजवादी पार्टी। तो इसके लिए जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही है। 4 में कौन कौन से हैं? समाजवादी पार्टी को
37 सीटें मिली हैं तीसरे नंबर की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली, यानी कि एक। द्रविड़ मुनेत्र कन्नड़ को सीटें मिली 22, तो 4। और तेलुगु देशम पार्टी को सीटें मिली हैं 16, तो 2। 3-1-4-2। राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन 4। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती? तो यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं को लगी गंभीर चोट के पीड़ितों को उपचार में सहायता मिलती है। आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि एवं मृत्यु से पीड़ित गरीबों को सहायता मिलती है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता मिलती है। लेकिन जो युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों या घायल सैनिकों के साथियों को सहायता, तो जो साथियों को सहायता ये नहीं मिलती। कथनों को पढ़िए और सही कथन को चिन्हित करना है। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ। तो इसका हम देख करके बताएंगे। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक उपलब्ध कराए। निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में। भाषण एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19। पंचशील का सिद्धांत नहीं है, कौन सा? तो यहाँ पर बंधुत्व, पारस्परिक लाभ है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है और एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्चता के लिए परस्पर सम्मान की भावना। तो इसमें ये अनाक्रमण ही इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो ये है 6 जनवरी 2000 को समाप्त कर दिया था। 6 जनवरी 2000। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया। बाकी ऑप्शन 1935 के अनुसार हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। आर्टिकल 320(3) में आर्टिकल 320(3) में राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करना हो तो उसकी निम्नलिखित सूचना देनी होगी। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, अध्यक्ष को, राज्यपाल को। प्रमुख सचिव को देनी होगी। प्रमुख सचिव। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद से सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों को सही मिलान करना है। कथन है 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। तो ये भी सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समितियां हैं। तो यही इसका गलत है। ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? तीरंदाजी स्पर्धा में। तीरंदाजी स्पर्धा में। हरियाली तीज के अवसर पर हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले कौन कौन से थे? तो यहाँ पर 2 जिले हैं, जैसलमेर और जयपुर। जैसलमेर और जयपुर। एनटीपीसी भैंसारा और सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई थी? तो ये सौर परियोजना है। तो ये जैसलमेर जिले में शुरू की गई थी। जैसलमेर। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को एक विजेता घोषित किया है। देवमाली किस जिले में स्थित है? तो देवमाली है ब्यावर जिले में। ब्यावर। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सिक्किम का। सिक्किम। राजस्थान विधानसभा की पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दयाराम परमार। डॉक्टर दयाराम परमार। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में हाल ही में 10% की वृद्धि करने की घोषणा की है। बी है
यह सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। तो इसका सही आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगला क्वेश्चन है 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? दीपेश चौधरी। दीपेश चौधरी 2024-25 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया? रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू। वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 17वीं रैंक। भारत में विदेश व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? भारत के कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना। भारत के कुल निर्यात को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारतीय निर्यात आयात बैंक। भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है जूट के उत्पादन से। जूट के उत्पादन से। भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? टेक्सटाइल, यानी कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल। भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना। ऑप्शन 4। विनिवेश से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेचना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेचना। भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? विनिर्माण। विनिर्माण। वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन से वर्ष में भारत के प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? 1992। 1992। शेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार, बहिर्मुखी एवं स्नेही है? एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक। कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे 3, तो यहाँ पर कूट बताने हैं। ऑप्शन नीचे है।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में है ए और सी सही है। पियाजे के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। फिर व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीमा कहा जाता है। बी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। यहाँ भी 4 वाक्य दे रखे हैं, उनमें से कितने वाक्य सही है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए बी सी वाक्य सही है, यानी ए बी और सी सही है, डी और ई गलत है। तो चर्चा का उपयोग सुनिश्चित करे कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, और बाकी ये गलत है। ये ब्रुक्स एवं क्रुक्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभास दर्शाते हो। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बाकी ये सही है, ये सही है और ये चौथा भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसे कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया हो? तो इसका डिस्क्रिप्शन में उत्तर मिल जाएगा। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उप परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 4 परीक्षण दे रखे हैं। तो 4 परीक्षणों में से कौन से परीक्षण सम्मिलित नहीं है? तो इसका भी उत्तर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अभिवृत्ति का एक घटक नहीं है? तो इसमें है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लंबात्मक घटक। लंबात्मक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? तो सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका उत्तर होगा, यही इसका गलत है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देर से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार के समायोजन तंत्र को कहते हैं, इसको कहते हैं औचित्य स्थापन। औचित्य स्थापन। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? तो इसमें है अनुकरण। अनुकरण
एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं। ये कहलाता है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने की कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्य के अंतर्गत रखा गया है? तो इसमें आएगा जालसाजी। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मकता बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा व्यावसायिक समस्याएं। ऑप्शन 4। कूट को कूट से मिलान करना है। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था 4। बुद्धि का सोपानिक सिद्धांत दिया था बर्नौन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि की प्रतिमान की संरचना दी थी गिलफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सूची को सूची से मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। 16 व्यक्तित्व कारक यानी 16 पीएफ सिद्धांत दिया था यहाँ पर आरवी कैटल ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण दिया मॉर्गन और मुर्रे ने। बालकों का अंतर्बोध परीक्षण दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्तित्व सूची दी थी जेसी मैक किनले और एस.आर. हैथवे ने। रुचि गुप्त अव्यक्त अवधान है और अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवधान के मध्य संबंध से संबंधित यह कथन दिया था मैकडूगल ने। मैकडूगल। कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आक्रामकता अंतर्नोद। आक्रामकता अंतर्नोद। कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? व्यवहारिक। व्यवहारिक ऑप्शन 2। शिक्षक अपनी कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्तित्व के रूप में देखने में मदद मिल सके। वे एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा करते हैं? यानी 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए किया जाता है। तो 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए तो 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें आएगा पहल आएगा। इसमें पहल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। विज्ञान की तरह अपने नियम एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। कौन सा सुमेलित नहीं है? महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत। तो इसमें यूरोप सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। वीरनार, वरलक्ष्मी और शंकरफोर किस फसल की विकसित नस्लें हैं? तो ये है कपास की। कपास। सालार वन किस जिले में मिलते हैं? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। शहरी जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? बारां जिले के शाहाबाद और किशनगंज तहसील में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, यानी 0 से 6 वर्ष का? तो ये है पाली और भीलवाड़ा का। पाली और भीलवाड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है बाकू। ऑप्शन 1 बाकू। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। संस्कृत शिक्षा विभाग 29 दिसंबर 2024 का पेपर था। फर्स्ट पेपर जीके और साइकोलॉजी का था। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। 100 अंक का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और अंक 200 का है। समय है इसको करने का 2 घंटा।